जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। दारुल उलूम का नया फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने अंग्रेजी पढ़ी तो उसके खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम ने छात्रों के लिए नया फरमान जारी किया है। बता दें, दारुल उलूम ने शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश आदि सीखने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई छात्र इस अमल नहीं करते पाया जाता है तो या फिर गुप्त रूप से उसकी इसमें संलिप्तता मिलती है तो उसका अखराज कर संस्था से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई छात्र पढ़ाई के दौरान कक्षा के बजाय कमरे में पाया जाता है या उपस्थिति दर्ज कराकर कक्षा में समाप्त होने से पहले ही वह चला जाता है तो ऐसे छात्र को विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अरशद मद्दी ने कहा कि जो छात्र यहाँ पर दीन सीखने के लिए आते हैं, अरबी पढ़ने, आलिम बनने के लिए आते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत सख्त होती है और अगर ऐसे छात्र अलग से कोचिंग कर अंग्रेजी या दूसरी तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम बहुत सख्त है। मौलाना ने कहा कि ऐसे छात्र दो नाव की कश्ती की सवारी करते हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजी तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। दारुल उलूम में अंग्रेजी और कंप्यूटर की आधुनिक पढ़ाई भी दी जाती है, जिसका वो पढ़ना है तो शौक से पढ़ सकता है। मौलाना के मुताबिक दिन की तालीम हासिल कर यहाँ का छात्र इंजीनियरिंग के, मेडिकल की या फिर किसी भी शोबे की तालीम हासिल कर सकता है। इसकी उन्हें हमेशा पूरी इजाजत है। मौलाना अरशद के मुताबिक ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि छात्र जो भी पढ़ना चाहते हैं वो दिमाग और जहन एक तरफा कर अपनी मनपसंद तालीम को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ सके। नहीं, हम तो खुद दारुल उलूम में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है। जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं। वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी। जिस तरह से मीडिया दिखा रही है उसको मतलब कहने का प्रतिबंध लगा दिया है, नया फरमान जारी किया है। नहीं, नया फरमान हमारा हमेशा यही फरमान है। दारुल उलूम का ये कानून है कि दारुल उलूम के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा।